वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक हफ्ते तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। एक हफ्ते के दौरान उस्ताद और वालिदैन वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। वज़ीर तालीम स्कूल खोलने का फैसला मजीद एक हफ्ते मुलतवी करें। मुझसे इख्तलाफ रखने वालों से दरख्वास्त है कि सिंध के नुकसान को जस्टिफाई ना करें। कराची में किसी के साथ कोई तफरीक नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हिदायत है कि इलेक्शन तक ऐसा मॉडल सेट कर दें कि सबके लिए कारआमद हो। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध का हिस्सा 8.29 है। पूरे खैरिफ में 35% कम पानी मिला। किसी और सूबे के हिस्से में इतनी कमी नहीं की गई। सिंध में इस सीजन में अभी तक 19% कमी हुई। किसी और सूबे ने इससे पहले आधी कमी भी बर्दाश्त नहीं की। सिंध में चावल के काश्तकारों को पानी की शदीद जरूरत है। इरसा को सिंध को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ताकि हमारा काश्तकार फसल लगा सके। गवर्नर सिंध शेरपाव कॉलोनी पहुंच गए। सानहा मवाज गोट के मुतासरीन से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार किया। इमरान इस्माइल कहते हैं मुजरिमान की कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दहशतगर्द सबके मुश्तरका दुश्मन है। वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। इतवार तक कातिल गिरफ्तार न हुए तो जरगा ने शाराए फैसल धरने की धमकी देने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने अस्पतालों से फुजला हटाने की DG सीपा को हिदायत कर दी। महकमा माहौलियात में 390 के करीब स्टाफ कम रहा है। नालों और गटरों की पानी को ट्रीट करके इसको पार्क्स में नर्सरी के काम लाया जाए। कराची समेत सिंध भर में 12 सीवरेज रिसाइकलिंग के प्लांट लगे हुए हैं। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ कचरे का ढेर। कचरे की वजह इलाके में ताफुन गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगीं। इलाका मुकीन मुश्किल से 2-4 हैं। इलाका मुकीनों का कहना है कि पीर से स्कूल खुल जाएंगे। कचरा ना उठाया गया तो बच्चे बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। कराची में मुल्जिमान से बरामद होने वाली मसरूका मोटरसाइकिलें असल मालिकान तक पहुंचने का इंतजार में तबाहाली का शिकार हो गईं। मदीना कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन मुल्जिमान से बरामद की गई मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान बन गए। मोटरसाइकिलों से स्पेयर पार्ट्स चोरी किए जाने का भी इंकशाफ हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने तवील, मुख्तसर और दरमियानी मुद्दत के मंसूबे बनाए हैं। हम पर भरोसा रखें। सन्नती तरक्की के लिए अहम फैसले किए गए हैं। शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्लान तैयार कर। रोहड़ी से कराची आने वाले इलामा इकबाल एक्सप्रेस को हादसा। कोटरी के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे ज़राए का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने यह भी कहा कि रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी है। बहुत जल्द रेल की आमदोरफ्त में पैदा होने वाली रुकावट को दूर कर दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट आमदन से ज़ायद असासी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला। जियाले रहनुमा मंजूर वसान की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने मंजूर वसान की जमानत कबल गिरफ्तारी में 5 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तहकीकात इंक्वायरी सतह पर है। मजीद वक्त दरकार है। मंजूर वसान से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट चेयरमैन नैब को अर्साल कर दी गई। गुलशन इकबार 13D3 में गैर कानूनी तामीरात का मामला। बिना इजाजत ग्राउंड +4 इमारत बनाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर सुहेल को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्लॉट नंबर A79 पर फौरी तामीरात रोकने का हुक्म। सिंध सरकार का एक और बड़ा फैसला। नए वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह तालीमी अमल में बेहतरी लाने के लिए मुतहरिक। महकमा स्कूल तालीम में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर नए उस्ताज़ा की भर्तियाँ अगले हफ्ते से की जाएंगी। मेरिट को यकीनी बनाने के लिए भर्तियाँ थर्ड पार्टी IB सखर के जरिए की जाएंगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट PECHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में स्कूल प्लॉट पर कब्जे का केस के इलेक्ट्रिक ने गर्ल्स हाई स्कूल का प्लॉट खाली करवाने के लिए अदालत से रुजू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी एक्शन लेने का हुक्म दिया।
जाएं, सील करें, गिराएं या कोई भी एक्शन लें, कानून के दायरे में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। अदालत का बड़ा हुक्म। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तो मौजें ही मौजें। यौम आशूर की छुट्टियां खत्म। सरकारी मुलाजमीन की सिंध सेक्रेटेरिएट में हाजिरी ना होने के बराबर है। सिंध सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा। मुलाजमीन और अफसरान ने आज जुमे के रोज भी छुट्टी कर दी। हफ्ता इतवार की भी छुट्टी। अब दफातर पीर को भी खुलेंगे। बल्दिया उज़्मा के मुख्तलिफ महकमों को अरबों रुपए की अदायगियाँ वाजिबुल अदा हैं। KMC के 65,000 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी बेनिफिट की मदद में 5 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी हैं। फायर फाइटर के 28 माह के ओवर टाइम की मद में निस्फ अरब रुपए से जायद अदा करने हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार चांडियो, बुरहान खान चांडियो और दीगर के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में सरदार खान चांडियो व दीगर के मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। नैब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने मुल्जिमान की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत ने फ्रॉड के मुल्जिम बिल्डर आदिम जोखियों के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने के तफ्तीशी अफसर पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। रेफरेंस दायर करने के लिए तफ्तीशी अफसर ने एक बार फिर मोहलत तलब कर ली। अदालत ने मजीद मोहलत मांगने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। 10 माह का वक्त दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। कोरोना वायरस के बार बदस्तूर बरकरार। शहर कायद में कोरोना वायरस के फैलाव में नुमायां कमी। कोरोना वायरस के केसेस में 813 नए केसेस सामने आए, जबकि शहर का सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका जिला शर्की है। जिला जनूबी में 77, कोरंगी में 52, जिला गरबी में 10 केस सामने आए। कोरोना वायरस के सबब जान की बाजी हारने वालों में 24 शहर में सब्जियों की कीमतें कम होते हुए नजर नहीं आ रही। दिन ब दिन दाम बढ़ने से शहरी महंगाई से परेशान है। टमाटर आज 90 से 100 रुपया फी किलो हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मंडी में अदरक की कीमत 170 रुपया फी किलो है। आम बाजार में कीमत 240 है। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की आम बाजार में 280 रुपये फी किलो फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 90 पॉइंट्स इजाफे से 47,475 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे का इजाफा। धरती के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत है। शहीद ने 1971 में पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया था। इंस्ट्रक्टर ने तैयारा भारत ले जाने की कोशिश की तो राशिद मिन्हास ने जहाज जमीन पर गिराकर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की जुर्रत और बहादुरी पर हुकूमत ने उन्हें निशान हैदर अता किया। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश की नवीद सुना दी। 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की बारिश होने की तवक्को जाहिर की गई। हवा में नमी का तनासुब 62% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरिब की जानिब से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान बताया गया।